पुत्रों से कहा, परशुराम भगवान 5 भाई थे, परशुराम जी सबसे छोटे थे। पांचों पुत्रों को बुलाया और पांचों पुत्रों से कहा कि मेरी आज्ञा है तुम अपनी माँ के शीश को उतार लाओ। बाकी 4 पुत्र माँ से प्रेम करते थे, तो क्या परशुराम भगवान प्रेम नहीं करते थे? करते थे, लेकिन 4 भाइयों को केवल पिता की आज्ञा सुनाई दी। पिता के ज्ञान और समृद्धि और तप का बोध नहीं था। जब उन्होंने 4 ने मना कर दिया, जब परशुराम भगवान से कहा, तो भगवान परशुराम जानते थे कि मेरी माँ परम सती है और मेरे जो पिता हैं उनमें तेज का इतना बल है कि वह मेरी मैया को यदि शीश ले रहे हैं तो जीवन भी दे सकते हैं। गए, माँ आ रही थी, भगवान परशुराम ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया पिताजी की आज्ञा है, आपका शीश चाहते हैं। हमारे यहाँ भगवान खाटू श्याम है, उनकी बड़ी कीर्ति है, हम लोग उनके जयकारे में बोलते हैं शीश के दानी की जय। तो उन्होंने शीश का दान दिया था महाभारत में, और भगवती रेणुका ने सतीत्व के रूप में अपने पति से अपना कोई प्रस्ताव ये भी लगा कि नहीं साहब हम निर्दोष हैं, या हम फिर क्यों क्रोध कर रहे हो, या हमको हमारा मारने जैसी बात कर दी, ऐसी कुछ बात नहीं की। पुत्र ने कहा पिताजी चाहते हैं आपका शीश, तो माँ ने सहज अपने शीश का दान दे दिया। मेरे पति की इच्छा है, कोई बात नहीं, तो मेरा शीश उतार लो। और भगवान परशुराम ने अपने परशु से भगवती माता का शीश लेके चले गए। पिता बड़े प्रसन्न हुए। पिता ने 3 वरदान दिए परशुराम भगवान को, कहा 3 मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, ये 4 बालकों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं पहले तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे 4 भाई बुद्धि से हीन हो गए, इनको श्राप देता हूँ और तुम्हें वरदान दूंगा, 3 वरदान दूंगा, मांगो क्या चाहते हैं। तो भगवान परशुराम ने पहला वरदान मांगा, आप परम तेजस्वी हैं, मेरी माँ परम सौभाग्यवती है, कभी उन्होंने आपकी इच्छा के इतर विचार भी नहीं किया, लेकिन आपने ही लीला की है, मुझे आज्ञा दी। तो पिताजी पहला वरदान तो यह दो, मेरी मैया को जीवित कर दो। आपने मेरे से उनका शीश तो दे दिया, लेकिन आप में सामर्थ्य है, और पहले के ऋषि ऐसे हमारे ब्राह्मण कुल के पुरोधा थे कि उन्होंने अपने पुत्र को कहा तथास्तु, और तत्काल वह शीश जैसे ही शरीर से लगाया सो मैया जीवित हो गई। दूसरा वरदान मांगा, भगवान परशुराम को केवल इतना ही मानते हैं कि वो क्रूर थे, अरे उनके हृदय में कितनी दया थी। भ्रातृ प्रेम भरत और राम का प्रसिद्ध है ना, लेकिन हमारे परशुराम जी ने 4 भाई जिनको मूर्खता का श्राप दे दिया था पिता ने कि उनकी विद्या चली जाएगी, उनकी मेधा चली जाएगी, उनका विवेक चला जाएगा। भगवान परशुराम ने अपने पिता से कहा, पिताजी इन भाइयों ने गलत कुछ नहीं किया, ये डरा रहे थे कि जिन्होंने इन्हें जन्म दिया हम उस माँ का अपराध कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आप इन पे भी रीझ जाओ, आप इनको भी इन पे भी कृपा करो, और आपने जो श्राप दिया है वो श्राप आपका समाप्त करो, इनको बुद्धिमान होने का वरदान दे दो। तो 4 भाइयों को उस श्राप से मुक्त किया। तब तीसरा वरदान मांगने को कहा, तो भगवान परशुराम ने कहा, मेरे पूज्य पिता सर्वदा सर्वकाल संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, वह अपने मन से जो कृपा करेंगे वो वरदान मुझे स्वीकार है। तो भगवान जमदग्नि ने उनसे कहा कि मैं वरदान देता हूँ, तुम चिरंजीवी हो जाओ, कभी तुम्हारी मृत्यु ना हो। देखो, संसार में यदि कोई चाहता है कि वह अजर अमर हो जाए, अब अजर अमर का मतलब ये नहीं है कि मरेगा नहीं, जो मृत लोग गया है उसे गुजारेंगे, सब मरेंगे, लेकिन उसकी कीर्ति अमर रहेगी। वर्तमान काल में वह क्या करे, अपने माता पिता का सम्मान करे। तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरी ब्राह्मण समाज को कि उन्होंने इस बार परशुराम जन्मोत्सव में एक अच्छा संदेश पूरी समाज को दिया, माता का पूजन कर कर, जिन्होंने हमारे भगवान को जन्म दिया। अरे आप सोचो, क्यों पूजन ना हो? कल कोई कह रहा था क्यों पूजन हो रही है, बताओ कौन सी कमी है इनकी पूजन में? जिसने भगवान को जन्म दिया हो, क्या वो माता पूजनीय नहीं? क्या उनका पूजन नहीं होना चाहिए?
जिन्होंने अच्छा चलो पुत्र को छोड़ दो, तो पति का संबंध वो ऋषि पत्नी है। हमारे यहाँ परंपरा है ऋषियों का पूजन और ऋषि पत्नी का पूजन, तो ऋषि पत्नी के भाव से पूजन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वह परम सती है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस देश में, जिस नगर में, जिस घर में सतियों का पूजन होता है, उस घर की माताओं को पैदल नहीं घूमना पड़ता, उनको एकाकी नहीं रहना पड़ता। उस घर की माताएं सौभाग्यवती रहती हैं, पति के सर्वोपरि अपने शरीर का उत्सर्ग कर भगवत धाम जाती हैं, और स्त्री को दक्षिण भाग बिठाते हैं पूजा में। शास्त्र कहते हैं 4 जगह स्त्री को बाएं होना चाहिए पति के, और 4 जगह स्त्री को दाएं होना चाहिए। अभी चाचा चाची बैठे तो वो चाची जी कहाँ बैठी है? दाएं तरफ बैठी है। दाएं तरफ में दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो स्त्री पूजा के समय में दाएं होती है, अर्थात आगे होती है। धर्म की दिशा में स्त्री आगे होती है। कभी यात्रा करो तो स्त्री को आगे रखो। गोस्वामी जी ने लिखा है सिए ही चढ़ाए चढ़े दोहराई। भगवान जब केवट की नाव में चढ़े तो पहले उन्होंने जगत जानकी माता सीता को चढ़ाया, फिर चढ़े, और उतरे उल्टे। जब उतरे तो पहले राम जी उतरे, फिर जानकी जी उतरी। जब यात्रा करो तो यात्रा में पत्नी को आगे रखो, पूजा करो तो स्त्री को आगे रखो, किसी अतिथि का सत्कार करो तो स्त्री को आगे रखो। और चौथा है पितृार्चन, पितरों के अर्चन में स्त्री को आगे रखो। ये 4 जगह दाएं। और भोजन में, शयन में, आशीर्वाद देते समय इस समय बाएं। भोजन में बाएं मतलब पति के बाल उठाना चाहिए, पति को पवा के उठाना चाहिए। आजकल तो प्रेम दिखाने के लिए एक ही थाल में खाते हैं, ब्याह के बाद नहीं खाते हैं, बोले क्यों? बोले प्रेम बढ़ेगा। गीता जी में लिखा है जो झूठा खाता है वो पति की आयु ही खाता है, इसलिए झूठा नहीं खाना चाहिए, उचित भोजन नहीं करना चाहिए। वो एक उंगली लगा लेंगे उसमें 2 मिनट पिएंगे, चलो। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज भगवती माता का पूजन कर रहे हैं। अब आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो भी ये सोचना कि हम पूजन कर रहे हैं, और बाद में एक बार चाचा जी पूजन कर लेंगे तो हम लोग हल्दी का अर्चन कराएंगे। उस हल्दी को फिर बाद में आप सब अपने सौभाग्य चिन्हों से लगा लेना। तिलक करना चाहे तिलक कर लेना, मांग रखना चाहे मांग में रख लेना, और कंगन में लगाना चाहे तो कंगन में लगा लेना। लेकिन एक निवेदन है, सौभाग्य चिन्ह धारण जरूर करना। आजकल ये भी बड़ी देखा है, माताओं के सौभाग्य चिन्ह नहीं बनते शरीर पे, ये समझ में नहीं आता है ये विवाहिता भी है कि नहीं। सौभाग्य चिन्ह जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान व्यास ने शिव पुराण में लिखा है हरिद्राम कुमकुम चैव सिंदूरम गच्छराधिकम। हल्दी, सिंदूर, काजल, ये सौभाग्यवती नारी को सदा धारण करने चाहिए। सिंदूर लगाने से उसके पति की विजय होती है, कहीं से हारना नहीं पड़ता। शत्रु हंता पति होता है। काजल लगाने से कर्ज नहीं होता, आर्थिक हानि नहीं होती, इसलिए काजल लगाना चाहिए। हल्दी लगाने से आरोग्य रहता है। हल्दी सर्वौषधि है। आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को रोग ना हो तो हल्दी लगाओ, अब लगाते नहीं है। वो मांग भी भरते हैं तो वो घी भी मांग भरते हैं, सिंदूर नहीं भरते। वो सब ऐसी डिग्री आती है उसमें से वो डंडी से लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, वो केवल आपका नौटंकी है बस। सिंदूर ही लगाना चाहिए, सिंदूर का शास्त्रों में है। या फिर देसी गैया का घी हो और देसी गैया के घी में सिंदूर मिश्रित हो, वो लगाओ तो लाभ मिलेगा। बाकी ये सब दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधन देखा है। शेषा जी आश्रम का आप लोग जो यहाँ हो रहा है मन में ऐसे सोचना हम भी यही कर रहे हैं, इस भावना से पूरी पूजा आपकी भी हो जाएगी। एक बार प्रेम से कहिए रेणुका माता की। ध्यान करिए हरि ओम बाणा विद्युति बिंदु किरीटाम तुंग को जाना